नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पॉलिटी सीरीज में अगला सीरीज। पॉलिटी के क्लास में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 का अधिनियम हमने देखा था, 1793 तक हमने देखा था। अब इसके आगे हम देखेंगे, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है। एक जरूरी सूचना आप लोग को बता देते हैं, एक आवश्यक सूचना है कि आज हमने अपने चैनल का नाम बदल के सुपर क्लस्टर क्लासेज किया है। ठीक है, पहले हमारा नाम क्या था, studyIQ@685, जिसको हमने चेंज करके सुपर क्लस्टर क्लासेज रखा है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुपर क्लस्टर क्लासेज। ठीक है, आज से हमारा चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज से रहेगा। ठीक है, इसी पे आप लोग को पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लोग का बस सहयोग इतना चाहिए कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम सीरीज देखते हैं। पॉलिटी का हमारा ये दूसरा सीरीज है, जिसमें हम देखते हैं, हमने शुरू किया था कि भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में ये दूसरा वीडियो है हमारा। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से देख लें। ठीक है, अगला देखिए, इसमें पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 से जब आया तो उस जो एक्ट आया 1813 के बाद उसको चार्टर एक्ट कहा गया। ठीक है, तो 1813 का चार्टर एक्ट में बस उसी पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि एक आदमी को सिर्फ अधिकार है कि वही व्यापार करेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह व्यापारिक एकाधिकार कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। देखिए, हमने यहाँ पे नोट किया है, चीन एवं चाय को छोड़कर। कहने का मतलब कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार को छोड़कर बाकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था कि बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही व्यापार कर सकती थी। तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने का मतलब कि नहीं, अब दूसरी भी ब्रिटिश कंपनियां आके व्यापार कर सकती है, लेकिन चीन और चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चीन में व्यापार जो है, चीन के साथ व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उसको छोड़ के बाकी जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये पहली बार हुआ जबकि कंपनी पे लगाम लगाया गया, उसके व्यापारिक एकाधिकार पर लगाम लगाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारा कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि भारत में, यानी भारत को शिक्षित करने में सहयोग किया जाएगा, वो भी हर साल 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, यानी कि भारत के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ये बात बस केवल कहने के लिए थी, केवल पेपरों में थी। ठीक है, ऐसा अंग्रेज करने वाले कहाँ थे, लेकिन पेपर में बोल दिया गया कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये चार्टर एक्ट 1813 में कहा गया था। अगला पॉइंट है हमारा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति। ईसाई मिशनरी का मतलब होता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले धर्मगुरु। ठीक है, तो ईसाई मिशनरी को भारत आने की छूट दे दी गई, यानी कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले धर्मगुरु थे उनको छूट दे दिया गया कि आप भारत आ सकते हैं, भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये सब पूछने वाला पॉइंट को हमने नोट किया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। इसमें
पहला पॉइंट है इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला पॉइंट है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, पहले क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, ठीक है। अब उसी को क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको न केवल बंगाल का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब इसमें विलियम बेंटिक जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और विलियम बेंटिक जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है, ठीक है। अगला पॉइंट है विधि सदस्य का प्रावधान, यानी कि जो नियम कानून बनाया जाता है तो नियम कानून में सहयोग के लिए एक विधि सदस्य यानी कि नियम कानून पे सलाह देने वाला सदस्य यानी विधि सदस्य का एक पद का सृजन किया गया, जिसमें ये चीज रखा गया कि एक विधि यानी कि नियम कानून सलाहकार होगा जो अपना राय देगा कि किस तरह का नियम कानून बनाया जाए, ठीक है। तो उसको विधि सदस्य बोला जाता है। तो विधि सदस्य का एक प्रावधान किया गया कि एक विधि सदस्य होना चाहिए। अब लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य बना, ठीक है। वो कैसा सदस्य बना? अस्थायी। जो विधि सदस्य का नियुक्ति हुई वो अस्थायी तौर पर हुई, कि अस्थायी तौर पर यानी कि उसको कभी भी हटाया जा सकता है विधि सदस्य। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विधि सदस्य कौन बना? तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, जो अस्थायी था। अगला पॉइंट देखते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही दास प्रथा, भारत में जो दास प्रथा चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। वो भी कब? 1843, यानी कि 10 साल बाद दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। वो भी किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक के, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है हमारा व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। देखिए आप लोग लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ठीक है। यानी व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में जो व्यापारिक एकाधिकार, 2 व्यापारिक एकाधिकार बचा था, कौन कौन सा? एक चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ और चाय का व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में वो भी जो बचा था 2 एकाधिकार उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे चार्टर एक्ट 1835, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, इस एक्ट में क्या हुआ था? तो विधि सदस्य का पद अस्थायी कर दिया गया, यानी कि जो यहाँ पर 1833 में जो विधि सदस्य के रूप में मैकाले को अस्थायी का मतलब कि कभी भी हटाया जा सकता है उसको, जो अस्थायी पद था उसको अस्थायी कर दिया गया यानी उसको परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट हुआ कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था, यहीं से शुरू होता है हमारा खेल। अब क्या किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो छोटे से लेकर अधिकारी तक का जो पोस्ट था, पहले क्या था कि मनमानी किसी को रख लिया जाता था, किसी को अधिकारी बना दिया जाता था, किसी को कोई भी कर्मचारी बना दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1853 का जब चार्टर एक्ट आया उसमें कहा गया कि नहीं, अब भर्ती उस तरह नहीं होगा, अब भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगा, यानी कि अब प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसमें जो सफल होगा उसको बनाया जाएगा, ठीक है, अधिकारी या कोई कर्मचारी कंपनी का, ठीक है। अब 1853 के चार्टर एक्ट के बाद आता है, बीच में एक घटना घट जाती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से जिसको समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में।
जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे उस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के लिए एक लेक्चर उस पर बनाएंगे, जो बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ये भारत के लिए भारत के आजादी के लिए मानिए तो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति को हम बहुत बारीकी से देखेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का बात हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 1857 का जब क्रांति हो गया उसके एक साल बाद ही एक अधिनियम आता है। वो अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम एक साल बाद ही आता है 1858 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि शासन जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। यानी जो अब शासन कर रही थी कौन? कंपनी। शासन तो कंपनी कर रही थी, अब हो गया कि नहीं, शासन जो होगा वो महारानी विक्टोरिया करेगी। यानी कि इसको महारानी विक्टोरिया को क्राउन कहा जाता है। ब्रिटिश भाषा में क्राउन, जो वहां के महाराजा महारानी होते हैं उनको क्राउन कहा जाता है। ठीक, तो शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, यानी कि महारानी विक्टोरिया के अंडर में आ गया। अब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से रानी के हाथ में आ गया भारत का शासन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि किस अधिनियम में भारत का सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है? तो 1858 के। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा इसमें कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अगला पॉइंट हुआ इसमें कि जो पहले गवर्नर जनरल होता था, यानी कि 1833 में गवर्नर जनरल जो था, भारत का गवर्नर जनरल होता था, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया वायसराय। अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब भारत का वायसराय होगा। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। ठीक है, अब 1858 में तो नियम चेंज हो रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय कहा जाएगा। तो जब भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा गया। तो जब नियम चेंज हुआ तो उस समय में लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग तो प्रथम वायसराय बन गया। एक चीज सोचिए, लॉर्ड कैनिंग के समय में बदला, तो अगर अंतिम आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग ही था ना। तभी तो इसी के समय में नियम चेंज हुआ, तो फिर आ गया कि नहीं, गवर्नर जनरल नहीं वायसराय होगा। तो वायसराय तो इसी के टाइम में हुआ, जब यह अंतिम गवर्नर जनरल हुआ तो फिर बन गया उसके बाद प्रथम वायसराय। ठीक है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बना। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, यानी कि एक नया मंत्री पद का सृजन किया गया जिसको भारत का राज्य सचिव कहा गया। भारत का राज्य सचिव, लेकिन वो भारत में नहीं रहेगा, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, यानी कि ब्रिटेन के संसद में वो रहेगा। ठीक है, वो रहेगा ब्रिटिश ही, ब्रिटिश रहेगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रहेगा, लेकिन उसका नाम रहेगा भारत के राज्य सचिव। ठीक है, तो ये नए पद का सृजन किया गया। ठीक है, इसका अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम और आगे देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, और हमारे चैनल को ध्यान रखिएगा, सुपर क्लस्टर क्लासेज। आज हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, सुपर क्लस्टर क्लासेज। ठीक है, बाकी अगर कहीं पे आप लोग को डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।